most influential personality अयूब गोरी साहब. तो let's welcome to our show. Thank you very much for having me over. और स्पेशली हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उन्हें लगता है कि हम डिग्री हासिल करेंगे और हम बिजनेस में जाएंगे तो फौरन कामयाब हो जाएंगे. एक वजह उनका जिंदगी में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता. एक ओवरव्यू में चाहूंगी कि आप हमें हॉस्पिटल का भी दें. हॉस्पिटल ज़ाहिर है एक हेल्थ टेक है और हॉस्पिटल मतलब एवरीथिंग विद इन द इकोसिस्टम. कीप ड्रीमिंग, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग. द वर्ल्ड इज चेंजिंग और अगर आप उसके साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे, पीछे रह जाएंगे, पीछे रहेंगे तो बड़े पछताएंगे. एंजाइटी होगी, परेशानी होगी और कुछ हासिल नहीं आएगा. सो कीप ड्रीमिंग बट कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स अचीविंग एंड अटेनिंग योर ड्रीम्स. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुआफ़ा मलिक. वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम और आप विद PNY की सीरीज़ में हम आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं एक इंस्पायरिंग शख्सियत के साथ, एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है. ओबियसली हम लोग तो सीख ही रहे हैं. हम चाहते हैं कि हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन कर सके. आज हमारे साथ एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और मैं कहूँगी बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी मौजूद है जिन्हें आप देखते हैं और उनकी बातें हम बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी मुझे तो बहुत इंस्पायर करती हैं. तो ऑब्वियसली आप लोगों को भी करेंगी. हम उनसे बात करेंगे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, उनकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में. और स्पेशली आज का ये जो सेशन है हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा क्योंकि हम उनसे ऐसी टिप्स लेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी. तो सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद है. मैं उनके इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ. मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी अयूब गोरी साहब जो कि CEO और फाउंडर हैं हॉस्पिटल के, उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है नेटसोल टेक्नोलॉजीज और लास्टली प्रेसिडेंट ऑफ नाइकेट. सो हम इनसे जानेंगे इनकी लाइफ जर्नी और आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी. तो लेट्स वेलकम टू आवर शो. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम माफिया. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर. और सबसे इसके अलावा अपॉलॉजीज, आप मुझे काफ़ी अरसे से कह रही हैं इस पॉडकास्ट का, और लेकिन आज हो गया. हर चीज़ का एक वक्त होता है. थैंक यू सो मच. लिटरली इट वाज रियली नाइस मीटिंग विद यू सर. सबसे पहले वही मैं स्टार्ट करूंगी कि हम लोग समझते हैं, स्पेशली हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उन्हें लगता है कि हम डिग्री हासिल करेंगे और हम बिजनेस में जाएंगे तो फ़ौरन कामयाब हो जाएंगे. अब यहाँ पे एक डिलीमा भी है कि इसके पीछे की काविश हम नहीं देखते. अब माशाल्लाह से यू अर्न दीज डेजिग्नेशंस और आप सब टीम को साथ लेकर चल रहे हैं. तो आई जस्ट वांट कि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हमारे साथ आप अपनी जर्नी के बारे में स्टार्ट करें कि आपने अपना ये जो एक मैं कहूँगी डेजिग्नेशंस अर्न किए, इसके पीछे की जो मेहनत है हम वो भी देखना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे. थैंक यू वेरी मच. असल में देयर इज़ अ लॉन्ग जर्नी, मोर देन 30 years ऑफ हार्ड वर्क एंड बीइंग अ सीरियल एंटरप्रेन्योर. मेरा जो मैं यूरोप में था थ्रू नेटसोल टेक्नोलॉजीज इन 2013 और 2016. तो उसके बाद मैं जब वापस आया, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था जर्मनी में. पाकिस्तान में मुझे फिर चार्ज दिया गया, अपने इंक्यूबेटर हमारा नेटसोल का है इंस्पायर. तो वहाँ पे इंस्पायर में काम करते हुए और वैसे भी बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मुझे एहसास हुआ कि यंगस्टर्स के लिए स्टार्टअप को कामयाब करना बहुत बड़ा चैलेंज है. उसकी 2-3 वजूहात हैं. एक वजह उनका ज़िंदगी में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता. दूसरी वजह उनकी जेब में कोई पैसा नहीं होता. तीसरी वजह उन्होंने अभी तक इंटेग्रिटी इस्टेब्लिश नहीं की होती. और चौथी वजह ये कि वो खुद कभी कंज्यूमर उस तरह से नहीं बने होते. कंज्यूमर तो होते हैं, कस्टमर नहीं, कि वो पैसे मम्मी डैडी के पास से आ रहे होते हैं कहीं यहाँ से. तो जो एक कस्टमर नीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक होना चाहिए पर्सपेक्टिव, वो लैक करते हैं. तो इंस्पायर में रहते हुए मुझे ख्याल आया कि मुझे एक स्टार्टअप खुद लॉन्च करना चाहिए एज अ केस स्टडी, ताकि जब मैं इस जर्नी से, आज की जर्नी से गुजरूंगा तो मैं लर्निंग शेयर करता रहूँगा. तो हॉस्पिटल उसी की वजह से. वेरी नाइस सर. स्पेशली मतलब आई हैव सीन के एक बहुत शॉर्ट टाइम में, लेकिन वही बात है कि आपका चूँकि एक बैक एक्सपोजर इतना ज़बरदस्त था कि आपको आइडिया था क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं कि जो मुझे इस जर्नी में लेकर चल रहे हैं. सर यहाँ पे उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन भी है कि आपने मतलब एक ओवरव्यू में चाहूँगी कि आप हमें हॉस्पिटल का भी दें क्योंकि हमारे देखने वाले बहुत से व्यूअर्स तो जानते हैं, लेकिन वही बात है जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो हम लोग कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं हम अपने व्यूअर्स को बता सकें. ओके, सो हॉस्पिटल ज़ाहिर है एक हेल्थ टेक है और हॉस्पिटल मतलब एवरीथिंग विद इन द इकोसिस्टम.
तो मुझे लगा कि एक गो टू प्लेस होनी चाहिए जहाँ से आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिल सके, ना सिर्फ इंफॉर्मेशन बल्कि सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स भी मिल सकें। सो हॉस्पिटल स्टैब्लिश वहाँ से हुआ है ना। होता ये कि जब आप एक जर्नी शुरू करते हैं, एक तो होता आपका आइडियलिस्टिक होती है कि मैं इस तरह करूँगा और इस तरह से होता रहेगा, और आप प्रोजेक्शंस बनाते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। सो सबसे पहली जो मैं आपको लर्निंग बताऊंगा, यू हैव टू हैव द एबिलिटी टू पिवट। पिवट का क्या मतलब होता है? पिवट का मतलब डिविएशन नहीं होती है, रास्ता भूल जाना नहीं हो जाता, भटक जाना नहीं होता, बल्कि मार्केट फोर्सेस को देखते हुए अपने आप को रीएडजस्ट करना पड़ता है। और जो नीड है मार्केट की उसको एड्रेस करने की ज़रूरत, ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि जी मैं इस तरह से लेके ये कर दूंगा तो लोग, और ये प्रोडक्ट दूंगा तो लोग उसको लैप अप कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। कंज्यूमर बिहेवियर ओवरनाइट वो चेंज नहीं होता, आपको आहिस्ता आहिस्ता उस पर काम करना पड़ता है। तो आप में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप कॉन्स्टेंटली उसको गेज करें, उसको देखें, और जहाँ करेक्शन कर सकते हैं वो करते रहें। तो ये पहली लर्निंग थी मेरी। परफेक्ट। अच्छा सर, यहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ द वे वैसे मैं जा रही हूँ, लेकिन अब देखें जो हमारी करंट स्टेटस है, ऑब्वियसली समहाउ अनमैनेजेबल भी है, हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे जो नौजवान बच्चे आ रहे हैं वो भागने की कोशिश कर रहे हैं कि लेट्स लीव पाकिस्तान, हमें बाहर जाके अपने आप को ग्रो करना है, हम यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। तो व्हाट डू यू थिंक रिगार्डिंग दिस पर्सपेक्टिव? अच्छा, मुझसे हमेशा लोग कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो मैं ये कहता हूँ किस लिए हो रहा है। अगर तो वो ब्रेन ड्रेन अगर तो सिर्फ लोग जॉब ढूंढने जा रहे हैं, उन्होंने जाके सिर्फ दुकानों पे काम करना है, कैबिंग करनी है, तो फिर तो वो अच्छा है, चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे वो काम उस तरह से लुक्रेटिव नहीं है। वहाँ जाएंगे तो वो लोग पैसे ही भेजेंगे ना, अपने रिश्तेदारों को फॉरेन एक्सचेंज ही भेजेंगे ना। तो मेरा ख्याल है इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप ज़रूर चाहें बाहर स्किल्ड होके जाएं। जब आप स्किल्ड होके जाते हैं तो जहाँ अपने 5 पाउंड या $10 बनाने होते हैं, वहाँ 20, 30, 50, $100 पर आवर पे चले जाते हैं। तो क्यों ना वैल्यू ऐड करके जाएं। अच्छा, ये वैल्यू जो ऐड है आपको फ्रेश डिग्री पे कभी नहीं मिलती। Exactly. आपको मार्केट में 3-4 साल अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। IT स्किल्स को ले लीजिए। Exactly. जब तक आप यहाँ पे लर्न करके और एक इवॉल्व्ड प्रोफेशनल नहीं हो जाएंगे, एक स्ट्रक्चर्ड कंपनी में काम करते हुए, वहाँ आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे नहीं लिया जाएगा। तो उस चीज़ को भूल जाए। तो अपना डिसिप्लिन बिल्ड करना, अपनी कैपेबिलिटी, अपने स्किल कॉम्पिटेंस बिल्ड करना, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर मैं ये कहता हूँ कि अगर ये स्किल्ड लोग अगर जा रहे हैं, अखीर में इसमें क्या मसला है? वहाँ जाके पैसे ही भेजेंगे ना, बिल्कुल। वहाँ जाके काम पाकिस्तान में ही भेजेंगे ना। तो हमें इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें और बच्चों को तैयार करना चाहिए और उनको एक्सपोजर देना चाहिए। ये एक प्रोसेस होगी। आप लोग यहाँ पे ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, फैंटास्टिक, लेकिन इससे जो अगला स्टेप है, इनको 2-3 साल की ट्रेनिंग्स, ताकि ये आइदर ये खुद आगे चल के लोगों को एम्प्लॉय करें, अपनी सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, अपनी मेहनत, अपने स्किल्स प्रोडक्ट बनाने में लगाएं, या फिर फ्रीलांसिंग करें, और या फिर अगर वो बाहर जाना चाहते हैं, अगेन फॉरेन एक्सचेंज लेके आएंगे। मतलब दैट्स अ राइट वे टू यूटिलाइज योर स्किल्स। और मैं कहूँगी, लेकिन हम वही बात है, हम अनफॉर्चुनेटली चीज़ों को इतना नेगेटिव वे में जेस्चर करते हैं कि हमें लगता है शायद पाकिस्तान में रहना इज़ वेरी ब्ला थिंग, कि हम कर ही नहीं सकते। अच्छा सर, इसी के साथ दैट्स अ वेरी फाइन थिंग कि अगर हम अपने स्किल्स को यूटिलाइज करें, दैट्स अ परफेक्ट। लेकिन अब मैं बात करती हूँ कि आप लोगों का एक जो हम सब के लिए एक बड़ा इंस्पायरेशन है, नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ और हॉस्पिटल जो आपके प्रोजेक्ट है, अब हम जो एज अ बिगनर्स आ रहे हैं, अब क्या आप सजेस्ट करेंगे? क्योंकि माशाल्लाह मतलब आपका एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एक्सपोजर है, तो कुछ चीज़ें जो मे बी कहीं ना कहीं एज अ सीनियर आपको लगाओ कि कहीं मैंने लैक किया, मैं अपनी आने वाली जनरेशन को या हमारे जो यंगस्टर्स हैं उन्हें मैं सजेस्ट करूं कि आप अगर टेक की तरफ आ रहे हैं तो यू हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स परफेक्टली। अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप 3 साल, 4 साल, 5 साल यूनिवर्सिटी से गुजरते हैं,
तो आपको जब आप ग्रेजुएट कर रहे होते हैं एक एबिलिटी ख़ास तौर पे आपको आ जानी चाहिए, वरना फोकस कोर्सेज कर लें इंस्टीट्यूट्स में जाके वो भी काफ़ी है, लेकिन आपको जनरल एजुकेशन दी इसलिए जाती है कि आपको एक ओवरऑल दुनिया में क्या हो रहा है एक सेंस आ जाए। तो अगर आपका ग्रेजुएट करते हुए वो शऊर नहीं है कि हाउ डज बिजनेस वर्क और कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं, प्रोसेस क्या है और मैं अपना क्या रोल प्ले कर सकता हूँ, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं या वो इंस्टीट्यूशन या आपके इर्द गिर्द के जो इन्फ्लुएंसेस हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं चाहे फैमिली हैं, उन्होंने आपको उस तरह से शऊर नहीं दिलाया है, आप इनलाइटेंड नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि अपने आप को आपने एक प्रोफेशनल थिंकिंग शख्स लेके आना है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या फिर आप अपने बिजनेस में या एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। तो अपना वो एहसास कि मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, मतलब गोल हमारा सबसे पहले गोल ओरिएंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा सर, इसी चीज़ के साथ हमने गोल ओरिएंटेशन कर ली, हमने ये देख लिया कि मैंने हाउ टू सस्टेन दिस एबिलिटीज़ और मैंने अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करना है। अब मैं उन स्किल्स को पॉलिश करना चाह रही हूँ कि मैं अपनी फाइनेंस को भी बेहतर कर सकूँ और आने वाले वक्त के लिहाज से अपनी स्किल्स के साथ एक कह लें जो हमारी एक लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना बिजनेस का, टेक का, उसमें अपना एक लोहा मनवा सकूँ, अपना एक लैंडमार्क जो है वो फिक्स कर सकूं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए फिर? मेहनत। यस, दैट्स क्वाइट गुड। बड़ी फोकस्ड मेहनत के अपने आप को आप कॉन्स्टेंटली एक अच्छी एनवायरनमेंट में आप डेवलप करते रहें, क्योंकि अगर आपके पास एक्सेलेंस नहीं है तो आप मीडियोकर प्लेयर हैं तो मीडियोकर रहेंगे। मीडियोकर आज होना कोई उसमें कोई बुरी बात नहीं है, मीडियोकर 6 महीने बाद रहना, 1 साल बाद रहना, वो जुर्म है। Yes. तो मैं जैसा लोग कहते हैं ना कि गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं है, गरीब जिंदगी गुजारना जुर्म है। कि आपको मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, जो अपनी इन्वायरमेंट में उसके साथ से ड्रॉ करता है। लेकिन जो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में है उन्हें ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत है, ज़्यादा अपने स्टैंडर्ड्स को रेज करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे आपने एक डिग्री ले ली, CS की डिग्री ले ली है और आपको एक अच्छी कंपनी, ग्रेड्स अच्छे नहीं थे, आपको मौका नहीं मिल रहा, आप कहीं भी किसी IT कंपनी में एंट्री लेवल पे चले जाएं और अपने शौक से अपने स्किल्स को निखारें, संवारें। 6 महीने बाद, साल बाद फिर अप्लाई कर लें, किसी और कंपनी में चले जाएं और अच्छी कंपनी में चले जाएं और एक्सेल करें, तो 3-4 साल 5 साल में आप अपने आप को वो एक थॉरो प्रोफेशनल डेवलप कर सकते हैं। और एक और बात कहूँगा, आपने एक अच्छा रिसोर्स बनना है 2 से 3 साल लगेंगे, आपने अगर एक्सेप्शनल रिसोर्स बनना है 5 से 6 साल लगेंगे, आपने अगर मास्टर क्लास बनना है तो 10 इयर्स की जर्नी है। जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है और मार्केट जो है आपकी स्किल्स को रियलाइज़ करके, असेस करके ही आपको पैकेज देगा। तो भागने दौड़ने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत डिमांड है, कोई मतलब आप अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएं, एक्सीलेंस की तरफ जाएं। दैट्स वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। इट वाज रियली मैं कहूँगी नाइस मीटिंग विद यू, और स्पेशली बहुत ज़बरदस्त और ऐसी स्किलफुल पॉइंट्स थे जो आपकी लाइफ में और मेरी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत अच्छा लगा फाइनली आपसे मुलाकात हो गई। यस सर। सर, अ क्विक मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। कीप ड्रीमिंग, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, और अगर आप उसके साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे, पीछे रह जाएंगे, पीछे रहेंगे तो बड़े पछताएंगे, एंग्जाइटी होगी, परेशानी होगी और कुछ हासिल नहीं आएगा। सो कीप ड्रीमिंग बट कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स अचीविंग एंड अटेनिंग योर ड्रीम्स। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह विल बैक विद अ न्यू पॉडकास्ट। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।